Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house and doing well for your final exam. So, dear students, today onwards, I'm going to finish your lesson number 8 of the ninth class, and the name of this lesson is The Bond of the Love. In this lessons, we are discussing about the sloth bear who got an accident by the authors and how its characters we are discussing here. So let's start today's lessons. Friends and had conjectures that the bears would not recognize her. अब दोस्तों ने क्या अनुमान लगा रखा था कि जैसे ही मेरी पत्नी वहां पे जाएगी तो वो बियर है वो उसको पहचान नहीं पाएगा। आई हैड थॉट सो डैट और मेरा भी यही मानना था। बट वाई सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केस बाबा, लेकिन जैसे ही वह बाबा के जो पिंजरा था उसके कुछ ही यार्ड्स की दूरी के ऊपर था, बाबा साहर बाबा ने उसको देखा एंड रिकग्नाइज्ड हर और वह उसको पहचान गया। ही हॉट्स विड्स हैप्पीनेस, उसने बहुत ही खुशी के साथ चिंगाड़ा। सी रन अप टू हिम, वह उसके पास दौड़ती हुई गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसने सलाखों के अंदर से उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी के साथ वो अपने सर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स सी वुड नॉट लिव दैट केज, अगले 3 घंटे तक उसने उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। सी गिव हिम टी, उसने उस रीच को क्या क्या दिया, बाबा को क्या क्या दिया भाई, चाय दी, लेमंडा दिया। लेमंडा क्या होता है पता है आपको? शिकंजी पानी जो होता है, केक्स, आइसक्रीम एंड वाट नॉट, जो क्या नहीं दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, अब जू का बंद करने का समय आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी जो पत्नी थी वो बाबा के लिए बहुत ज़्यादा रोई। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी बहुत ज़्यादा कराया। इवन द हार्नस क्रिएटर्स एंड द कीपर्स, यहाँ तक कि जो प्रबंध था और जो कीपर्स था, फेल्ट डिस्प्रेड, उसको भी दुख लगा। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा बात था, आई हैड रिकॉन्ग्लिस माई सेल्फ टू वाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और जहाँ तक कि मेरा बात था वो मैंने स्वीकार कर लिया था कि आगे क्या घटित होने वाला है, मैंने ये बात मान ली थी। ओ प्लीज सर, कृपया करके श्रीमान जी। सी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने प्रबंध से पूछा। मे आई हैव माई बैग बाबा बैग, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेसिटेंटली, संकोच करते हुए, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू एंड इट्स द गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी नाउ। अभी जो आपका जो बाबा है वो एक चिड़ियाघर से संबंधित रखता है और यह एक सरकारी प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, मैं सरकारी प्रॉपर्टी को नहीं दूर जाने दे सकते, या मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस, यदि जो मेरा जो बॉस है, द सुप्रिटेंडेंट्स बेंगलोर एग्री, जो सुप्रिटेंडेंट है बेंगलुरु के अंदर, यदि वो सहमत हो जाता है, सर्टेंटली यू मे हैव हिम बैक, तुम निश्चय ही इसको आप वापस अपने साथ ले जा सकते हो। देयर फॉलोड्स द रिटर्स जनवरी टू बेंगलोर, अब क्या कह रहा है कि वहाँ से बेंगलुरु के जो वापसी के अंदर जब हमने बेंगलुरु के लिए यात्रा की, एंड अ विजिट टू द सुपरडेंटल्स बेंगलोर, और जैसे ही हम सुपरडेंटल बेंगलोर के ऊपर गए, टीयरफुल प्रेयरिंग, हमने क्या की, मतलब आंसू से भरी हुई उसे प्रार्थना की। बाबा एंड आई आर बोथ फ्लेटिंग फॉर ईच अदर, मैं और जो बाबा है हम एक दूसरे के लिए तड़फते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा असीम प्यार करते हैं। बाबा एंड आई वर, हो गया। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वो वापस दे सकते हो? ही वॉज काइंड हार्टेड मैन एंड कॉन्स्टेंट, वो बहुत ही अच्छे दिल का था और उसने स्वीकृति भर दी। नॉट ओनली डैट, यहाँ तक कि नहीं, बट ही रोट टू द क्रिएटर्स टेलिंग, लेकिन उसको प्रबंध को ये पत्र लिखा ये बताते हुए, him to lend us a case for the transporting the BS to the बेंगलुरु, कि उसको एक पिंजरा उधार दे दीजिए जिससे वह इस बियर को अपने साथ ले जा सकते हैं। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, मैसूर दोबारा वापस आते समय, आर्म्स विद द सुप्रिटेंडेंट्स लेटर्स, हमने क्या किया, वो सुप्रिटेंडेंट लेटर को लेके आए थे। बाबा वाज ड्राइविंग इनटू अ स्मॉल केस एंड पोस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, बाबा को क्या किया गया भाई, एक छोटे पिंजरे में धकेल दिया गया और कार की छत के ऊपर उसको बांध दिया गया। द केस वाज टाइड सिक्योरली, बहुत ही मजबूती से बांधा गया।
एंड आ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज अकम्प्लिस्ड, और हमने बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही प्यार से हमने बेंगलुरु की यात्रा मैसूर तक साथ की। वंस होम, घर पे आते हुए अ स्क्वाड ऑफ द कुलीज वर एंगेज्ड फॉर द स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड से। क्या कह रहा है कि एक कुलियों का जो झुंड था उसको काम पर लगा दिया गया, विशेष काम के लिए लगा दिया गया। कहाँ पर? हमारे आंगन के अंदर। एंड इजलेंस वर मेड फॉर बाबा, एक द्वीप का निर्माण किया गया बाबा के लिए इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, यह 20 फीट लंबा एंड 50 फीट्स वाइड और 15 फीट चौड़ा, एंड वाज सराउंडेड बाई आ ड्राई पिट, और इसके चारों तरफ एक गहरी सूखी खाई खोद दी गई, और मोटर 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। कितनी भाई? 6 फीट चौड़ी और 7 फुट कितनी गहरी। अ वुडन बॉक्स डेट वंस हाउस फ्लोस वाज ब्रोट एंड पुट ऑन द इजलैंड्स फॉर बाबा टू स्लीप इन द नाइट। एक जो लकड़ी का जो बक्सा था जो घर के अंदर पशु मतलब पक्षियों को बंद रखने के लिए रखा जाता था, उसको वहाँ पे ले जाया गया और उस द्वीप के ऊपर बाबा के सोने के रात्रि के नींद के लिए वहाँ पे रख दिया गया। स्ट्रो वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। अब क्या कर दिया गया भाई? सूखी घास वहाँ पे रख दी गई उसको गर्म करने के लिए। एंड हिज बेबी एंड द Khalid's storms along with his gun, the piece of the bomb, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo। क्या कह रहा है कि जब उसको जू के अंदर भेज दिया गया था तो उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ कौन कौन सी थी भाई? एक तो वो लकड़ी की छड़ी जिसको वो बंदूक मानता था, और एक वो जो एक लकड़ी का टुकड़ा जिसको वो अपना छोटा बच्चा मानता था, उसको बड़े ही भावुकता के साथ उसको संभाल कर रख दिया गया था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, उसको वापस लाया गया उसको खेलने के लिए। इन अ फ्यू डे द कुलीज होस्टेड द केस ऑन द इजलैंड्स एंड बाबा वाज रिलीज्ड। कुछ दिनों के बाद क्या किया गया? बाबा को उस द्वीप के ऊपर ले जाया गया, उस पिंजरे को ले जाया गया और वहाँ पे उसको फ्री कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंडलैग्स ही पॉइंटेड हिज गन्स एंड द क्रेडल हिज बेबी, और वह अपने पीछे के पैरों के ऊपर खड़े होते उसने क्या किया? उस लकड़ी से उसको उठाकर हमारी तरफ अंकित किया और उसने छोटे बब्बू को बेबी को खिलाया। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन आ चेयर्स देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। मेरी पत्नी वहाँ घंटों बिताया करती थी जबकि जो बियर था वह उसके गोदी में बैठा रहता था। ही वॉज 50 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। अब क्या कर रहा था कि वो 15 महीने का था और बहुत ही प्यारा लगता था। दिस वे माई वाइफ रिचीज द इजलैंड्स एंड लिव इट इज़ इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से मेरी जो पत्नी उस द्वीप के ऊपर जाती थी और जिस तरीके से उस द्वीप को छोड़ती थी, ये बड़े ही रुचिकार था। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंडिंग ब्रांचिंग ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लैप लोप एट इट्स एंड। और मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक मैंगो का जो पेड़ था उसकी एक लटकती हुई टहनी के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक रस्सी बांध दी गई और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक छल्ला, उस रस्सी के अंत में एक छल्ला बांध दिया गया। पुटिंग 1 फीट इन द लोप। अब क्या करते? एक पैर को छल्ले के अंदर रखते, से किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से क्या करती वो धक्का लगाती है। टू ब्राइड्स द 6 फीट गैप्स डेट कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइड्स ऑफ द सराउंडिंग पिट। अब वो क्या करते? जिससे वो 6 फुट की गहराई को लांग कर दूसरी तरफ चला जाता था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वापसी का तरीका भी सेम ऐसे ही था। बट हु कैन से, लेकिन कौन कह सकता था? नाउ डेट अ स्लोथ बियर हैज नो सेंस ऑफ द अफेक्शन, की जो एक आलसी जो भालू जो होता है उसके पास प्यार, नो मेमोरी याद, एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसका अपना विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है बेटा, ये लेसन था। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।